बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के बारे में। आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी सरबराही में दो अहम अजलास मुनक्कद हुए। एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अजलास था, दूसरा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अजलास था, जिसकी आपने सरसरी रिपोर्टिंग जो है वो आपने पढ़ ली होगी, सुन ली होगी। लेकिन आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कार्रवाई क्या है, ऐसे कौन से दो रेफरेंस है जो अब दाखिल होने जा रहे हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कितने रेफरेंस पेंडिंग हैं, किन किन जजेस के रेफरेंस पेंडिंग है। नाज़रीन, दूसरा आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने सिंध हाई कोर्ट के सारे जो जजेस हैं उनको आईनी बेंच का जज बना दिया, ये काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों के साथ क्यों नहीं हुआ। और जो इम्पोर्टेंट खबर वो ये कि आईनी बेंच ने बिल आखिर अपना काम शुरू कर दिया है। इस बारे में आपको इनसाइड स्टोरी देंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपना वीलॉग जो है उसको स्टार्ट करें, आपसे गुजारिश कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पहुंच रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के हवाले से। एक तो आपको बता दें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमने कोई 10 जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी, जो आम लोगों की शिकायत थी, जो आम लोगों ने रेफरेंस भिजवाए हुए थे, उनको निपटा दिया है, उनको दाखिल दफ्तर कर दिया है, यानी कि उनको ख़त्म कर दिया गया है। उसकी वजह ये बताई कि उसमें कोई सच मटेरियल साथ नहीं था उसके, जो उसके सपोर्टिंग मटेरियल हो ताकि उसको आगे चलाया जा सके। लेकिन आपको बताते चले इस वक्त भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तकरीबन ऐसी ही दरख्वास्तें, कुछ 100 के करीब ऐसी दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हैं, और ये ऐसी दरख्वास्तें हैं जो कि आला अदलिया के जजेस के बारे में हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल हैं और हाई कोर्ट्स के जजेस भी शामिल हैं। अक्सर लोग ऐसे होता है कि वो एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा देते हैं, 2-3 पेज की बस एप्लीकेशन लिखी और सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी, लेकिन उसके साथ जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसको साथ लफ्ज नहीं करते। तो इसी वजह से एक तो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई हुई उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसका हर माह अजलास होगा, और दूसरा उन्होंने कहा कि अब जबकि ऐसा कोई दरख्वास्त किसी जज के ख़िलाफ़ आए जिसमें कोई सबूत ना हो, कोई ऐसा मटेरियल ना हो जो कि उसको साबित करता हो, तो उस दरख्वास्त देने वाले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। ये एक उन्होंने एक अच्छी बात की। ज़ाहिर बात है अगर आप किसी जज के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन देने जा रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन के साथ सपोर्टिंग मटेरियल भी होना चाहिए। इससे पहले जैसा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी उनके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई शुरू हुई थी तो उसके साथ उन्होंने वो सपोर्टिंग मटेरियल दिया था, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई थी। तो इस तरह से नाज़रीन, एक तो ये है कि अब चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसने 10 जजेस के ख़िलाफ़ तो जो है वो वापस कर दिया, दाखिल दफ्तर कर दिया, जिसमें पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस थे जिनके ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशंस आई थी। और दूसरा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 6 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके हवाले से उन्होंने स्पेशल अपनी प्रेस रिलीज़ में भी इसका उन्होंने तस्करा किया। उन्होंने कहा जी मामले को टेकअप किया गया, इसको देखा गया, इसको जांचा गया, मज़ीद भी इस पर कार्रवाई की जाएगी, इस पर ज़रा वसी मशावरत की जाएगी। बहरहाल उन्होंने इस हवाले से कहा जी कि जो एक नया ज़ाब्ता अखलाक है उसको ज़रा बेहतर बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आज उसमें शामिल है जो कि आपने पढ़ ली होंगी। लेकिन अब आपको बताते हैं खबर जे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब 2 जजेस के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दाखिल होने जा रहा है। हमारी वकला तहरीक के रहनुमा हामिद खान से ये गुफ्तगू हुई। हामिद खान का कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस जो हैं जो कि आईनी बेंच का हिस्सा हैं, जिनमें एक तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं और इसी तरह दूसरे जस्टिस नईम अख्तर अफगान। उन्होंने कहा जी कि हमने डिसाइड किया है कि हम इन दोनों जजों के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट के हवाले से रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं और जल्द हम ये रेफरेंस दायर कर देंगे।
اس پر ان کا کہنا تھا جی کہ ہم نے بنیاد بنایا ہے جو 8 ججوں کا مخصوص نشستوں میں فیصلہ ہے، اس میں ان 2 ججوں کے خلاف جو آبزرویشن آئی ہے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے جی کہ یہ بہت سٹرونگ آبزرویشن ہے اور یہ براہ راست مس کنڈکٹ ہے کسی بھی جج کے خلاف۔ انہوں نے کہا جی اب بالکل چیزوں کو سپیئر نہیں کیا جائے گا، دونوں ججوں کے خلاف ریفرنس داخل کیا جائے گا، وکلا کی جانب سے ریفرنس داخل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی بار کی باڈی کی جانب سے جو ریفرنس داخل کیا جائے گا، ان کے جو نمائندے ہیں وہ ان کی جانب سے بھجوایا جائے گا۔ تو سٹرونگ قسم کا انہوں نے کہا جی ہم کیس بنا کے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائیں گے۔ ظاہری بات ہے اب ان 2 ججوں کے خلاف وہ ریفرنس بھجوائیں گے، اور وکلا تحریک کے یہ لوگ، یہ رہنما جن میں حامد خان شامل ہیں، اعتزاز احسن شامل ہیں، اسی طرح منیر ملک ہیں، علی احمد کرد ہیں، اور اگر ان لوگوں کی سپورٹ سے کوئی ریفرنس داخل ہوتا تو ظاہری بات ہے اس کی پھر اپنی ہی اہمیت ہوگی۔ تو اس میں یہی بنیاد بنایا جا رہا ہے جو ایک آبزرویشن ہے 8 ججوں کی، کہ ان 2 ججوں نے ایک تو ریزرو سیٹ میں 8 ججوں کے فیصلے کو غیر آئینی کہا، اور دوسرا ترغیب دی کہ اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے، الیکشن کمیشن اور دوسرے اداروں کو یہ ترغیب ملی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے اس کو روکنے کے مترادف ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے جب یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں ان وکلا رہنماؤں کی جانب سے آئے گا تو اس پر یہ ہے کہ پھر آگے کارروائی بھی ہوگی، اور یہ ایک سٹرونگ ریفرنس ہوگا کہ جس میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ جو ہے اس کی آبزرویشن موجود ہے۔ ناظرین دوسرا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چونکہ آئینی بینچ بن چکا ہے، آئینی بینچ کے ججز کو نامزد کیا گیا ہے، جسٹس امین الدین اس کے سربراہ ہیں، اور اس کے ٹوٹل 7 ججز جن کو نومینیٹ کیا گیا ہے۔ ابھی چونکہ ایک جج جو ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل وہ ملک سے باہر ہیں، اور ظاہری بات ہے اس وقت جو سپریم کورٹ میں اب آئینی بینچ کے سامنے کیسز لگانے ہیں وہ جسٹس امین الدین ان کی سربراہی میں، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، یہ 3 ججوں کی کمیٹی ہے جو کیسز کو فکس کرے گی۔ اور جسٹس جمال خان مندوخیل باہر ہیں، جسٹس محمد علی مظہر پاکستان میں ہیں، ادھر موجود ہیں۔ تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جسٹس امین الدین جو ہیں ان کی مشاورت ہوئی ہے اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ، اور وہ اس بارے جو انیشیل جو ہدایات ہیں انہوں نے ایڈیشنل رجسٹرار جو ہیں ان کو جاری کر دی ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے جو جوڈیشل سائٹ کو دیکھتے ہیں ان کو جاری کر دی گئی ہیں، اور ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو کیسز ہیں، جو آئینی معاملات ہیں، ان کی جو فہرست ہے الگ سے اس کو دیکھیں، اس کو بنائیں، اور اس حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ کمپائل کی جائے اور ججوں کو پیش کی جائے۔ ناظرین لگتا نہیں کہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے جو جوڈیشل ویک ہے اس میں کوئی ایسا بڑا کیس لگ سکے، کیونکہ ابھی تک آئینی بینچ جو ہے وہ اپنے انیشل معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک الگ سے سیکریٹریٹ تو اس کا آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک الگ سے اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ قائم کرنے کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، چیف جسٹس آف پاکستان بس اب اجلاس پر اجلاس کرتے ہیں، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس کرتے ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس کرتے ہیں، اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کا بھی اجلاس کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ جو اب انتظامی معاملات ہیں اب یہ کہہ لیں کہ زیادہ وہ دیکھتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کی اب یہ ذمہ داری ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی حد تک جو آئینی معاملات ہیں، جو بڑے کیسز ہیں، یہ اب ان کے اختیار میں نہیں ہیں، نہ وہ لگا سکتے ہیں، نہ وہ ان کو ان کے حوالے سے وہ ان کی جو حیت ہے یا اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان کی یہ جورسڈکشن سے یہ چیز باہر نکل چکی ہے۔ تو بہرحال اب سپر چیف جسٹس امین الدین سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ وکلا رہنما جو ہیں اب ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جسٹس نعیم اختر افغان کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہوگا، اور اگر ان 2 ججز کے خلاف یہ جو آبزرویشن ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں آتی ہے تو ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اس پر ہو سکتی ہے، اور اس پر بڑی زبردست کارروائی ہو سکتی ہے، اور سکتا ہے ان دونوں ججوں کو پھر آئینی بینچ سے بھی نکلنا پڑے اور اپنا ریزائن کرنے پڑے یا جانا پڑے۔ بہرحال یہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی تو یہ ہے کہ وکلا ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کریں گے، اور یہ دونوں ججز جو ہیں آئینی بینچ کا بہرحال حصہ ہیں اور موجود ہیں۔ اب انہوں نے آئینی بینچز میں مقدمات کو دیکھنا ہے، سننا ہے، اور چونکہ
अब सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्टें वगैरह बन रही हैं और हदायत जारी जा चुकी हैं, इसलिए अब देखना है कि पहले ये केसेस कौन सा लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तक अगर नाज़रीन देखा जाए तो जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके ख़िलाफ़ कोई 8 एप्लीकेशन दरख्वास्तें जो हैं आ चुकी हैं, आइनी दरख्वास्तें आ चुकी हैं, जिनमें मनीर मलक जो हैं उन्होंने दाखिल की है ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। इसके अलावा जो रीनाउंड पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने दाखिल की हैं, और इसके अलावा जमात इस्लामी की एक दरख्वास्त भी आ चुकी है। काफ़ी सारी ये दरख्वास्तें जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। अब देखते हैं कि ये आईनी बेंच में ये सबसे पहले फिक्स होती हैं, या जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक हदायतनामा जारी किया हुआ है और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में है या आइन में लिखा हुआ है कि जो पहले आएंगी वो पहले सुनी जाएगी, तो उस पर क्या लाएअमल इख्तियार किया जाता है। नाज़रीन, बहरहाल एक आपके साथ डिस्कस करते चलें कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो इजलास हुआ, कल ये इजलास था, और उसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानब से जैसा शफी सदीकी की जानब से जो तजवीज़ आई उसको यूनानी मसले एक्सेप्ट कर लिया गया। 2 हफ्ते के लिए बेंच बना दिया गया। उन्होंने कहा था कि सारे जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बनाए, सब जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। ये तो सूरत हाल है सिंध हाई कोर्ट की। ज़ाहिर बात है जो सूबाई असम्बली रेजोल्यूशन पास करेगी वहाँ पर आईनी बेंच बन जाएंगे, और लगता नहीं है कि KP की असम्बली में जल्दी ये रेजोल्यूशन आएंगी। लेकिन ये एक चीज़ जो है ये आप वो ज़रा ख्याल करें कि सिंध हाई कोर्ट में तो तमाम जजेस जो है आईनी बेंच का हिस्सा बन गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यही तजवीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जानब से आई थी। उन्होंने कहा था कि सारे जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बनाए और फिर टाइम टू टाइम ये बेंच बनते रहेंगे। लेकिन उस पर हुआ क्या, उस पर यह गवर्नमेंट नहीं मानी, गवर्नमेंट ने उनकी तजवीज़ नहीं मानी, गवर्नमेंट एक तरफ हो गई। और ये था कि फिर उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, PTI के 2 नुमाइंदे थे, और 7-5 से ये टर्न डाउन हो गई। और अब आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है हामिद खान से हमारी गुफ्तगू हो रही, तो वो कह रहे थे जी कि गवर्नमेंट ने खुद से उनको चीफ जस्टिस बनाया, लेकिन लगता है कि अब उन पर गवर्नमेंट को भी उन पर एतमाद नहीं है। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें कुछ हैं, बातें तो कुछ ऐसी हैं जो कि अब खुल रही हैं, खुलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से आईनी बेंच अब ज़रूर बन चुका है, और ये कार्रवाई जो है वो सारी की सारी उस आईनी बेंच ने करनी है। और जो एक अहम खबर आपको बताते चलें कि जो वकला रहनुमा हैं जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की वकला तहरीक चलाई थी, ये वही लोग जिनके हमने आपके साथ डिस्कस किया है, हामिद खान लोग और दूसरे लोग जो हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो आईनी बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी हम इसको आईनी बेंच तस्लीम ही नहीं करते। हामिद खान से हमारी बात हो रही तो उन्होंने कहा जी कि ये नहीं हो सकता कि हम आईनी बेंच के सामने चले जाएं, हम तो उसको तस्लीम नहीं करते, हम उसके सामने नहीं जाएंगे। तो एक फिर मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी अगर आप आईनी बेंच के सामने नहीं जाते तो फिर आप रिलीफ कैसे लेंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है वो डिसमिस हो जाए। उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, पाइपलाइन में हैं, हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, भले ये हमारा मामला है, देखिए हम किस तरह से चीज़ों को चलाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है ये वो आईनी बेंच ना सुने, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच सुने, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस उस बेंच में शामिल हों और 26वीं आईनी तरमीम का केस सुना जाए। और उन्होंने कहा जी आप देखेंगे ये 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट ही सुनेगा। नाज़रीन, हो सकता है कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हो, जारी बात है हामिद खान एक सीजन वो अब पॉलिटिशियन भी है PTI से, लेकिन इससे ज़्यादा वो वकला तहरीक जो है उसके रहनुमा हैं, वकला के रहनुमा हैं, वो बड़ा इन हैं जुडिशल साइड पर। उनके जारी बात है चैम्बर से लोग जजेस में जाते रहे हैं, उनकी मशावरत से जाते रहे हैं, तो वो उनकी वो अपना एक जो मकाम है आप उसको कह सकते हैं। और दूसरा नाज़रीन आपके साथ डिस्कस करते चले इमरान खान, जो उन्होंने आज एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तो वकला तहरीक शुरू हो गई थी, लेकिन अब क्यों नहीं शुरू होती। तो इसका आपको बताते हैं कि वकला रहनुमाओं ने उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने कहा जी कि हम वकला तहरीक भी शुरू कर रहे हैं और दूसरी साइड ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी टेकअप कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी।
یعنی کہ ایک طرف احتجاج ہوگا جس میں سول سوسائٹی جو ہوگی، اس میں وکلا جو ہوں گے، دیگر جو لوگ ہوں گے، ان کو موبلائز کیا جائے گا، باہر نکالا جائے گا، پریشر بڑھایا جائے گا، اور دوسری جانب وہ چاہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کل عدم ہو اور اس کو فل کورٹ سنے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم آئینی بینچ کے سامنے نہیں جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک ان کا سٹینڈ ہے، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں۔ تو یہ لیٹسٹ انفارمیشن تھی ناظرین جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی پیش رفت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔